अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की नई वीडियो सॉल्व्ड एमसीक्यूज पॉलिटिकल साइंस सीएसएस सेट नंबर 10 के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। पॉलिटिकल साइंस सॉल्व्ड एमसीक्यूज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर सीएसएस सेट नंबर 10। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सेट नंबर 10 है। तो आइए इस वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। सेट नंबर 10, एपिसोड नंबर 10, यानी हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, तो उसमें ये सेट नंबर 10 है। इससे पहले आप 9 सेट जो हम देख चुके हैं। मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ड्यूरिंग द 1991 इराक कुवैत कन्फ्लिक्ट। इराक और कुवैत के दरमियान जो है 1991 के अंदर जो है जो कन्फ्लिक्ट हुआ, जिसमें इराक जो है उसने कुवैत के ऊपर जो है कब्ज़ा कर लिया था। तो उस दौरान जो है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए? GW बुश, क्लिंटन, रिचर्ड निक्सन, जिमी कार्टर, रोनाल्ड रेगन, नन ऑफ दिस, जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर बुश। द करेक्ट आंसर इज जी। तो ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से कोई ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। असल जो ऑप्शन था वो है जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर बुश। तो ये इसका जो है वो दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 1971 क्राइसिस। 1971 के अंदर जो है जो पाकिस्तान के अंदर जो है क्राइसिस पैदा हुआ, और उसके नतीजे में जो है पाकिस्तान जो है 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और मशरक़ी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। और उसमें इंडियन की मुदाखलत भी इसमें शामिल थी। अपनी गलतियाँ और इंडियन मुदाखलत जो थी उसने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो आपने बताना ये है कि हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 1971 क्राइसिस। लाल बहादुर शास्त्री, मुराद जी देसाई, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जाकिर हुसैन। डियर स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज़ इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो हैं उस वक़्त इंडिया की वज़ीर आज़म थी जब 1971 का जो एक ट्रेजिक सानिया जो है पाकिस्तान के अंदर पेश आया था, और उसके नतीजे में मशरक़ी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया था। एट दैट टाइम इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। नेम द ऑथर ऑफ द बुक द ग्रेट ट्रेजिडी एंड मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस। किताब का नाम है द ग्रेट ट्रेजिडी एंड मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, SM जफ़र। द करेक्ट आंसर इज जुल्फ़िकार अली भुट्टो। द ऑथर ऑफ द बुक द ग्रेट ट्रेजिडी एंड मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस वाज रिटन बाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए समरी ऑफ प्लेटोस लॉज वाज रिटन बाय। तो डी स्टूडेंट, समरी ऑफ प्लेटोस लॉज, यहाँ लॉज से मुराद है द लॉज। जो प्लेटो जो है उसकी एक मशहूर किताब है द लॉज, तो उसके बारे में है द समरी ऑफ प्लेटोस लॉज वाज रिटन बाय। तो उसकी किताब द लॉज के ऊपर जो है एक समरी लिखी गई थी। आपने बताना ये है कि किस मुस्लिम फ़िलासफ़र ने लिखी। अल फराबी, अल मावर्दी, एरिस्टाटल, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज फराबी। A summary of Plato's laws was written by a Muslim philosopher Al Farabi. आइए नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैकियावेली बाई बर्थ वाज फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट्स, मैकियावेली जो है बाई बर्थ ना तो वो फ्रेंच था, ना ही जर्मन था, ना ही स्पेनिश था। तो नन ऑफ दीज इसमें ऑप्शन है। ही वाज इटालियन। मैकियावेली बाई बर्थ वाज इटालियन। तो मैकियावेली जो है बाई बर्थ जो है वो इटालियन है। ये नन ऑफ दीज के सामने इसका जवाब लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द नेशनल असेंबली अंडर द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, आपने बताना ये है कि उसमें व्हाट वाज द नंबर ऑफ टोटल सीट्स। तो उसमें आप नेशनल असम्बली की टोटल सीट्स जो हैं उनकी कितनी तादाद थी। तो उसमें भी मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं, 100, 150, 300, 200, 220, नन ऑफ दीज।
तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका दुरुस्त जवाब भी दिया हुआ है। जब 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन नाफज हुआ तो उस वक्त जो है जो नेशनल असम्बली थी उसके मेंबर्स की कुल तादाद थी 156। तो ये 156 जो है उसमें 150 जो है ये जनरल नशिस्तें थी और उसमें 6 नशिस्तें जो हैं वो ख़वातीन के लिए जो है मखसूस की गई थी। इस तरह जो टोटल तादाद है 150 जो है वो जनरल नशिस्तें थी और 6 सीट जो है ख़वातीन के लिए फ़िक्स थी। इस तरह टोटल तादाद जो है 156 बन गई थी। बाद में जो है जब इसमें अमेंडमेंट की गई और बाद में ये तादाद बढ़ाकर जो है वो कर दी गई थी 218। तो आगाज़ में ये टोटल तादाद थी 156 और जब अमेंडमेंट की गई तो उसके बाद ये तादाद बढ़कर जो है 218 की गई। डी स्टूडेंट्स, यहाँ ये भी याद रखिएगा कि ये जो 150 सीटें थी या टोटल जो सीटें 156 हैं, इनको 2 सूबों के दरमियान जो है उस वक्त पाकिस्तान के 2 सूबे थे, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। तो उन दोनों सूबों के दरमियान जो है इनको बराबर तकसीम किया गया था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, 75 सीटें मशरक़ी पाकिस्तान की थी और 75 सीटें जो हैं वो मगरबी पाकिस्तान की थी, क्योंकि 1 यूनिट के मुताबिक जो है पाकिस्तान 2 सूबों पर मुश्तमिल था। और इस तरह जो है 3 सीटें ख़वातीन की जो हैं वो मशरक़ी पाकिस्तान की थी और 3 सीटें जो हैं ख़वातीन की मगरबी पाकिस्तान की थी। तो हर सूबे की जो है वो 78 सीटें बन जाती हैं। 78 सीटें जो हैं मशरक़ी पाकिस्तान की थी, 78 सीटें जो थी वो मगरबी पाकिस्तान की थी और कुल मिलाकर जो है ये 156 जो है तादाद बन गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द इंडिया चाइना वार ऑफ 1962? इंडिया और चाइना के दरमियान 1962 के अंदर जो है एक जंग लड़ी गई थी। तो हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम? उस वक्त पाकिस्तान का कौन प्रेसिडेंट था? उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन है। गुलाम मोहम्मद, उसके बाद है सिकंदर मिर्ज़ा, नेक्स्ट ऑप्शन है चौधरी मोहम्मद अली, अयूब खान, मुश्ताक गोरमानी और नाना फदीज। द करेक्ट आंसर इज़ अयूब खान। Who was the president of Pakistan during the Indian-China conflict of 1962? The correct answer is अयूब खान। तो अयूब खान जो है उस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे जब 1962 में जो है इंडिया और चाइना के दरमियान जो है बॉर्डर कन्फ्लिक्ट जो था वो पैदा हुआ और उसमें जंग लड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस बिगिनस एंड एंड्स विद द स्टेट। बेसिकली ये यूँ होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस begins and ends with the study of state is said by Aristotle, Professor Garner, Paul Janet, none of these. The correct answer is Professor Garner. प्रोफेसर गार्नर जो है उसने पॉलिटिकल साइंस की जो डेफिनेशन की है उसमें वो कहता है कि पॉलिटिकल साइंस बिगिनस एंड एंड्स विद द स्टडी ऑफ स्टेट। यानी पॉलिटिकल साइंस क्या है, व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस? पॉलिटिकल साइंस अपने आगाज़ से लेकर अपने अंजाम तक जो है रियासत का मुताला है। यानी पॉलिटिकल साइंस रियासत से शुरू होती है और रियासत के ऊपर इसका इख्तिताम होता है। यानी पॉलिटिकल साइंस जो है वो उसका मुताला जो है वो रियासत के ही इर्द गिर्द जो है वो घूमता है। फ्राम बिगिनिंग टू एंड्स पॉलिटिकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ स्टेट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिटी ऑफ गॉड इज़ द वर्क ऑफ एक्वानास, सेंट अगस्टाइन, ऑस्टन और नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज सेंट अगस्टाइन। द सिटी ऑफ गॉड इज़ द वर्क ऑफ सेंट अगस्टाइन जो है ये उसका वर्क है, सिटी ऑफ गॉड किताब का नाम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ईयर इन विच द शाह ऑफ ईरान वाज ओवरथ्रोन? किस साल जो है जो शाह ऑफ ईरान जो है रज़ा शाह पहलवी जो था उसका तख्ता जो था उल्ट दिया गया था, उसको इक़्तिदार से अलग कर दिया गया था? 1989, 1992, 1979, 1976, 1980 एंड नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज 1979। तो 1979 को जो है जो ईरान का जो बादशाह था रज़ा शाह पहलवी जो है उसका तख्त जो है उसको ख़त्म कर दिया गया था, उसका इक़्तिदार उससे छीन लिया गया था और वहाँ पे जो है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो कायम हो गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट इंडो पाक कन्फ्लिक्ट ओवर कश्मीर इन 1948?
8। तो 1948 के अंदर जो है जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर इशू के ऊपर जो है जो फर्स्ट कन्फ्लिक्ट हुआ, जो जंग हुई, उस वक्त इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था? ज़ाहिर हुसैन, लॉर्ड माउंटबेटन, कृष्णा मेमन, जवाहरलाल नेहरू, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो कि हिंदुस्तान का आखिरी वाइसराय भी था, यूनाइटेड इंडिया का ये आखिरी वाइसराय था, और जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ तो उसके बाद जो है इंडिया जो है उसका ये पहला गवर्नर जनरल भी बन गया था। तो जब ये कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ तो उस वक्त जो है लॉर्ड माउंटबेटन वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, द ग्रेट बट अनग्रेटफुल pupil of his master who was born in 384 BC was। बहुत दिलचस्प स्टेटमेंट है। द ग्रेट बट अनग्रेटफुल pupil of his master who was born in 384 BC was Socrates, Aristotle, or none of these। The correct answer is Aristotle। एरिस्टोटल जो है उसके बारे में कहा जाता है कि ही वॉज ग्रेट बट अनग्रेटफुल पीपल ऑफ हिज मास्टर। उसका मास्टर कौन था, उसका जो है उस्ताद कौन था? वो था प्लेटो। और प्लेटो जो है उस जो एरिस्टोटल है उसने प्लेटो की जो फ़िलासफ़ी थी जगह जगह उसके ऊपर जो है उसने डिसएग्री किया था, और इसलिए जो है उसको कहा जाता है कि वो बजाते हो तो एक बहुत अजीम फ़िलासफ़र था, लेकिन अपने उस्ताद के हवाले से उसको कहा जाता है कि ही वाज अनग्रेटफुल पीपल ऑफ हिज मास्टर, जो कि 384 ईस्वी में जो है कबल मसीह जो है 384 कबल मसीह में पैदा हुआ था। द आंसर इज एरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाशिज्म ऑफ प्लेटो गॉट बर्थ इन 4th century BC। तो प्लेटो के जो फाशिज्म है वो बेसिकली जो है चार सदी कबल मसीह जो है उसने जन्म लिया था। वेयर एज द मॉडर्न फाशिज्म इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अर्ली 18th century, 19th century, 20th century, या फिर नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज 20th century। द फाशिज्म ऑफ प्लेटो गॉट बर्थ इन 4th century BC। तो जो प्लेटो जो है उसने जो फाशिज्म का जो कंसेप्ट दिया, उसने जो कम्युनिज़म का कंसेप्ट दिया था, और जो हाफ कम्युनिज़म का जो है इज्तिमालियत का सख्त कंसेप्ट दिया था, तो वो जो है वो 4 सदी कबल मसीह की बात है। तो जदीद कम्युनिज़म जो है जदीद फाशिज़म जो है वो कब इसका आगाज़ हुआ? तो वो है इन द अर्ली ऑफ 20th century, 20वीं सदी के आगाज़ में जो है इटली के अंदर जो है मेसोलिनी जो है था उसने जो है वो फाशिज़म का आगाज़ किया था। तो इसमें जवाब है 20th century। आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीजनली टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ USA वाज 13, 18, 50, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज़ 13। जब 1789 के अंदर जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उसकी बुनियाद रखी गई, तो उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो 13 स्टेट्स के ऊपर जो है मुश्तमिल था। उसकी रियासतों की जो कुल तादाद है वो 13 थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड द इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन? J.J. रूसो, मॉन्टेस्को, नेपोलियन, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज रूसो। Rousseau is considered as the intellectual father of French Revolution। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल विल एज concept was introduced by Rousseau, Hobbes, Locke, and none of these। The correct answer is Rousseau। क्वेश्चन दोबारा सुनिएगा, जनरल विल एज कंसेप्ट was introduced by Rousseau। नेक्स्ट क्वेश्चन है, strong emphasis on justice was laid by Socrates, Aristotle, Herodotus, Stoics, none of these। The correct answer is Aristotle। क्वेश्चन दोबारा देखिएगा, strong emphasis on justice was laid by Aristotle। तो आइए देखते हैं कि which is the next question। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which century Austen's theory of
sovereignty was refuted by pluralist 18th, 19th, 20th, none of these. The correct answer is 20th century. In which century? ऑस्टियंस, यहाँ ऑस्टिन से मुराद है जॉन ऑस्टन। जॉन ऑस्टन ने है जो थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी पेश की थी, उसके वाले से बात हो रही है। तो जॉन ऑस्टन ने जो थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी पेश की थी, जिसमें वो कहता है कि इक़्तिदार अल्लाह जो है, जो सॉवरेनिटी है, वो किसी स्पेसिफिक ख़ास फ़र्द के पास होनी चाहिए या ख़ास पार्टी के पास होनी चाहिए। तो उसको जो है जो प्लूरलिस्ट थे उन्होंने उसको जो है उसका काउंटर पेश किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इक़्तिदार अल्लाह जो है वो काबिल तकसीम होता है। जॉन ऑस्टन जो है वो कहता है कि इक़्तिदार अल्लाह काबिल तकसीम नहीं होता। तो इस हवाले से क्वेश्चन है, इन विच सेंचुरी ऑस्टन्स थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी वाज रिफ्यूटेड बाय प्लूरलिस्ट? द करेक्ट आंसर इज 20th century. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ USA वाज जॉर्ज वाशिंगटन, मेडिसन, विल्सन एंड नन ऑफ दीज. The correct answer is George Washington. He was the first president of USA. आइए देखते हैं कि which is the next question. The Spirit of Laws was written by, किताब का नाम है The Spirit of Laws, was written by John Locke, J.S. Mill, Hume, Edmund Burke, none of these. तो इसका दुरुस्त जवाब है डियर स्टूडेंट्स मॉन्टेस्क्यू. The Spirit of Laws was written by French political philosopher Montesquieu, in which he presented the theory of separation of powers and theory of checks and balances. आइए देखते हैं कि which is the next question. The great political scientist Aristotle died in the year. Aristotle है वो died in the year 320. Aristotle है the great political scientist Aristotle died in the year 320 BC. 322 कबल मसीह जो है उसका इंतकाल हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, God has made this world a place of work and labor is the famous quotation of Al-Mawardi, Al-Farabi, Nizam al-Mulk Tusi, Al-Ghazali. None of these. The correct answer is Al-Farabi. आइए देखते हैं कि which is the next question. The objectives resolution was made a part of the 1973 constitution in 1970, 1980, 1985, 1986. The correct answer is 1985. जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो मार्च 12 1949 को जो है जो पाकिस्तान की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली थी उसने इसको मंजूर किया था मार्च 12 1949 को. और उस वक्त जो है जब 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन बना और 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन बना और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, तो इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को उसके प्रीएम्बल में शामिल किया गया था, उसके इफ्तिताहिया में शामिल किया गया था, वो आइन का बाकायदा हिस्सा नहीं थी. लेकिन जब 1985 के अंदर जो है 1985 में जो है पाकिस्तान के 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में 8th अमेंडमेंट की गई, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है बाकायदा तौर पे आइन का हिस्सा बना दिया गया था. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 कंसिस्टेड ऑफ 9 members, 10 members, 5 members, none of these. The correct answer is 5 members. दोबारा क्वेश्चन सुनिएगा. सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, जिसको आला अदालती काउंसिल कहा जाता है, अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ 5 members. डी स्टूडेंट्स के जो 5 members होते हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ. इसका जो चीफ होता है, जो हेड होता है, वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है. सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है 5 जजेस पर मुश्तमिल होती है और इसका जो हेड होता है वो सुप्रीम कोर्ट का जो सिटिंग चीफ जस्टिस होगा वो इसका हेड होता है. उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जो जजेस हैं वो इसके मेंबर होते हैं. नेक्स्ट जो है जो हमारी हाई कोर्ट्स हैं उनमें से जो 2 सीनियर तरीन जो हैं वो चीफ जस्टिस होंगे वो उसके मेंबर्स होंगे. तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस और हमारी जो हाई कोर्ट्स हैं
उनमें से जो 2 सीनियर तरीन जो चीफ जस्टिस होंगे वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर्स होते हैं। अगर कोई जज जो है वो करप्शन में इन्वॉल्व होता है, वो अख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है, वो अपनी पावर्स को मिसयूज़ करता है, वो इंसाफ की राह में रुकावट डालता है, तो उसके ख़िलाफ़ जो मुकदमा होगा वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है वो दायर किया जाता है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसके मामले का फैसला करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलिसिफिक अल्कुलस was the contribution of Bentham, Aristotle, Plato, J.S. Mill, and none of these? The correct answer is Jeremy Bentham. Alciphek Alculus was the contribution of Bentham. जी स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, इसके लिए माजरत खां हैं। The theory of group mind was enunciated by Al-Mawardi, Ibn Khaldun, Al-Ghazali, Al-Farabi. None of these. The correct answer is Ibn Khaldun. इब्न खल्दून का जो नज़रिया असबियत है, इब्न खल्दून ने जो अपना नज़रिया असबियत पेश किया है, उसे जो है उसके लिए अंग्रेज़ी ज़बान में ग्रुप माइंड की टर्म जो है इस्तेमाल की गई है। द थेरी ऑफ ग्रुप माइंड यानी थेरी ऑफ नज़रिया असबियत वाज इनंसिएटेड बाय इब्न खल्दून इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमेंडमेंट इन द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट टू 2। तो अमेरिकन आइन के अंदर जो है किस तरमीम के ज़रिए जो है सदर के लिए 2 टर्म्स की पाबंदी लगा दी गई थी, यानी वो 2 बार से ज़ायद जो है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। इन द 21st अमेंडमेंट, 22nd अमेंडमेंट, 23rd आर नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज़ 22nd अमेंडमेंट। जब अमेरिका का जो बुनियादी आइन है उसमें कहा गया था कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है ही विल बी इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 4 years, लेकिन उसमें ये नहीं कहा गया था कि वो कितनी बार जो है वो अमेरिका का सदर जो है बन सकता है। लिहाजा ये जो है वो रवायत चलती रही। तो उस वक्त ख़तरनाक सूरत हाल पैदा होगी जब रूज़वेल्ट जो है वो फर्स्ट टाइम 1932 को और सेकंड टाइम 1936 को, थर्ड टाइम 1940 को और फोर्थ टाइम जो है 1944 को जो है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। तो अब जो है ये मिसाइल पैदा हो गया कि आइंदा आने वाले वक्त में जो है कोई और शख्स जो है इस लचक का फ़ायदा उठा सकता है। चुनांचे उसके बाद जो है फ़ौरी तौर पे जो है अमेरिकन आइन के अंदर ये अमेंडमेंट कर दी गई जो 22nd अमेंडमेंट थी अमेरिकन आइन के अंदर। टोटल अमेंडमेंट्स जो है अमेरिकन आइन के अंदर जो है अब तक 27 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। तो जो 22nd अमेंडमेंट्स थी उसके ज़रिए ये पाबंदी लगा दी गई कि आइंदा कोई भी शख्स 2 बार से ज़ायद मुद्दत के लिए अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं हो सकता। अब एक शख्स अमेरिका का सदर बनता है, जब वो अपनी 4 साल की टर्म पूरी करता है तो दूसरी बार अमेरिका का सदर मुंतखब हो सकता है, लेकिन वो तीसरी बार के लिए नाअहल हो जाता है, वो तीसरी बार प्रेसिडेंटशिप के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वाटरगेट स्कैंडल बिगेन अर्ली इन द मॉर्निंग ऑफ जून 17, 1972, 1974, 1975. None of these. The correct answer is 1972. The Watergate scandal began early in the morning of June 17, 1972. तो ये अमेरिकन प्रेसिडेंट जो विल्सन था उसके ख़िलाफ़ जो है निक्सन के ख़िलाफ़ जो है ये वाटरगेट स्कैंडल जो है सामने आया था और उसमें जब उसकी इम्पीचमेंट का मामला शुरू हुआ तो उसने इम्पीचमेंट से बचने के लिए क्या किया, रिज़ाइन दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट टू वोट वाज गिवन टू वुमेन इन ब्रिटेन इन 1936, 1948, 1950 और 1918। द करेक्ट आंसर इज 1918। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिएगा। द राइट टू वोट वाज गिवन टू वुमेन इन ब्रिटेन इन 1918। तो बरतानिया के अंदर जो है ख़वातीन को जो है वोट देने का जो हक है वो 1918 को जो है वो दिया गया था। The theory of surplus value as a part of communist philosophy was the contribution of Karl Marx, Trotsky, Frederick Engels, Ricardo. None of these. The correct answer is Karl Marx. The theory of surplus value as the part of the communist
philosophy was the contribution of Karl Marx। तो जो सरप्लस वैल्यू थ्योरी है, जिसको कदर ज़ैद कहा जाता है, वो जो है वो कार्ल मार्क्स ने जो है पेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉबियंस सोशल कंट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन डिज़ायर फॉर पीस, सेल्फिशनेस, फियर, completion, none of these, the correct answer is desire for peace। Hobbians social contract is based on desire for peace। Next question है, importance of civil services was grown due to the population growth, increased state activity, complexity of the rules and regulations, law and order requirement, none of these, the correct answer is increased state activities। तो जब रियासत की सरगर्मियाँ जो है उनके अंदर वसअत पैदा हुई, तो फिर जो सिविल सर्विस का डिपार्टमेंट है उसका दायरा कार भी जो है उसको वसी किया गया था, उसकी अहमियत भी पहले से ज़्यादा बढ़ गई थी। विच पोलिटिकल थेरी प्रोपाउंडेड डैट स्टेट विल अल्टीमेटली डिसअपीयर। किस नज़रिया के मुताबिक जो है रियासत बिलाखिर जो है ख़त्म हो जाएगी? तो इसमें मुख्तलिफ नज़रियात दिए गए हैं, इंडिविजुअलिज़म, फेबियनिज़म, फाशिज़म, कम्युनिज़म, नन ऑफ दीज, द करेक्ट आंसर इज़ कम्युनिज़म, जो कार्ल मार्क्स ने पेश किया था। तो विच पोलिटिकल थेरी प्रोपाउंडेड दैट स्टेट विल अल्टीमेटली डिसअपीयर? द आंसर इज़ कम्युनिज़म। आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द एंड ऑफ स्टेट इज़ लीगल, सोशल, एथिकल, इकोनॉमिक, नन ऑफ दीज, द करेक्ट आंसर इज़ एथिकल। रियासत का जो मकसद है वो एथिकल है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द एंड ऑफ स्टेट इज़ एथिकल। आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल। मोहम्मद नवाज वडैच, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर जो है हमने CSS के जो प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस के पेपर हैं उनसे जो है MCQs का चुनाव किया है। उम्मीद है आपको हमारी काबिज पसंद आएगी। अगर इसमें कोई गलती और कोताही हुई हो तो उसके लिए हम आपसे पेशगी माज़रत ख़्वाह हैं। तो आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है। फ़ीडबैक लाजमी तौर पे दीजिएगा ताकि हम मुस्तक़बिल के अंदर जो है बेहतर काम कर सकें और आपकी ज़रूरत और तवक्को के मुताबिक जो है काम को आगे बढ़ाया जा सके। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।